मैं फायर में खड़ा होकर आपको कहता हूं, मैं आपका पापा नहीं हूं, लेकिन यीशु मसीह आपका ओरिजिनल पापा है। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर, उद्धार ना पाए हुए लोग, आज बहुत से लोग जो उद्धार नहीं पाए हुए लेकिन वो आपके साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। So there are a lot of people who are still unsaved. They want their life to get persisted with you. क्या आपने कुछ ऐसे भाई अपने बना लिए जो दुष्ट हैं? Do you also have make such brothers who are evil? क्या आपने ऐसे भाइयों को भाई बना लिया जो कि भाई बनाने के लायक नहीं है? Have you got brothers who are not able to become brothers? क्या आप ऐसी संगति में रहते हैं जो संगति आपको नहीं करनी चाहिए? Are you in a fellowship which you are not ought to be in? बाइबल में लिखा है दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय की 14 से लेकर अगर हम 17 आयत तक पढ़ें, The Bible word of God says in 2 Corinthians chapter 6 verse from 14 to 18. अविश्वासियों के साथ आसमानी जुए में ना जूतो, Do not be unequally yoked together with the unbelievers. क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का कोई मेल नहीं है। For what fellowship has righteousness with lawlessness? या ज्योति का अंधकार के साथ कोई रिश्ता नहीं है। And what communion has light with the darkness? क्या आपने कभी अंधकार को और ज्योति को इकट्ठे बैठे देखा? Have you ever seen the light and the darkness sitting all alone? अगर ज्योति आती है तो अंधकार भाग जाता है, When the light comes, then the darkness get away. और अगर ज्योति चली जाती है तो अंधकार आ जाता है। And when the light get away, then the darkness comes in. लेकिन गौर कीजिएगा, ज्यादा पावर ज्योति में है। ज्योति आती है तो ही अंधकार जाता है। But pay attention towards this. The light has much more power because when the light comes, then the darkness is removed. अगर ज्योति जाती है तो ही अंधकार आता है। So when the light comes, then only the darkness go. याद रखिएगा, जो लोग ज्योति के साथ जीवन व्यतीत करते हैं, प्रकाश के साथ जीवन व्यतीत करते हैं, वो उन लोगों का अंधकार के साथ कोई रिश्ता नहीं है। Always remember, the people who spend their life with the light, they have no relation with the darkness. मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? So, and what communion has light with the darkness, and what accord has Christ with Belial? क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। For you are the temple of the living God. जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। As God has said, I will dwell in them and walk among them, and I will be their God, and they shall be my people. याद रखिएगा, मैंने यहाँ केवल मूर्तियों का नाम लिया है, किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया। So always remember, I have just taken the name of idol, not a specific idol. यदि आप यीशु मसीह की मूरत बनाकर उसकी उपासना करते हैं तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपका परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं है। If you are making an idol of Jesus Christ and then you are worshipping it, so I want to say that you have no relation with God. हर वो मित्रता, हर वो व्यक्ति, हर वो मटेरियल जो आपको खुदा से अलग लेकर जाता है, वो मूर्ति है। Every single fellowship, every single person, every single relation that takes you away from the God, it is the idolatry. कई बार हम केवल एक ही चीज को मूरत सोचते हैं। Many times we esteem that such one thing is the idol only. मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, यदि मैंने अपने पिताजी से कहा मैं आपसे प्यार करता हूं, तो मुझे कभी उनकी फोटो अपने पर्स में रखने की जरूरत नहीं पड़ी। So always remember, when I said to my father that, Father, I love you, and I never had to keep his picture in my wallet. अगर मैंने अपने चरवाहे से कहा कि आप मेरे पापा हैं, मैं आपको पिता मानता हूं, तो ध्यान से सुनिएगा, कभी आज तक उनके गलत डांटने से मैंने बुरा नहीं माना और कभी किसी जगह पर अपना आपा नहीं खोया। क्यों? क्योंकि ही इज माय ओरिजिनल स्पिरिचुअल फादर। So when I said to my shepherd that I take you as my father, I never got bad when he cast me out. आज पापा कहने वाले बहुत हैं। So there are a lot of people who calls dad. पापा 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 पापा, They keep on calling papa. लेकिन सन, ओरिजिनल सन बहुत कम है और ओरिजिनल फादर बहुत कम है। But only few are the original son and only few are the real father. जो असली पापा अगर आपको मिलता है तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप भी असली सन होने चाहिए।
when you get the real father, then you also need to become the real son. Praise the Lord. Praise the Lord. ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर ने मुझे पापा नहीं बनाया, परमेश्वर ने मुझे अपोस्टल बनाया है. Pay attention to what says. God has not ordained me as a father, but He has ordained me as an apostle. मैं पापा हूं अपने बेटे का. Amen. I'm a father of my son. पर मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, यदि आप मुझे अपोस्टल बन कहकर ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर खुश होगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अपोस्टल का अभिषेक दिया है. But I want to tell you, if you receive me as apostle, then God will be so happy because He has anointed me as in a form of apostle. अगर आप दुनिया को देखकर, लोगों को देखकर पापा बोलते हैं तो आप गलत हैं, लेकिन धन्य हैं वे लोग जो बाइबल पढ़कर मुझे अपोस्टल बोलते हैं. If you look at the world and then you call me Papa, then you are at your wrong place. But blessed are the people who read the Bible and then they call me apostle. Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं. बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है जितने यीशु मसीह के चेले थे वे सब प्रेरित थे, अपोस्टल थे, उनमें कोई पापा नहीं था. Every single disciple, अगर किसी को मेरी बात समझ आ रही है तो ऊंची आवाज में क्लैप करे. every single disciple of Jesus was apostle, not the Papa. And if any person among you can hear my word, then clap in a loud voice. Praise the Lord. Praise the Lord. मैं जब अपने बच्चे को देखता हूं तो मैं उसको चाहे डांटूं, जो मर्जी करूं, वो अपने घर में आता है. When I look at my son, I see even though I say anything to him, still he comes into his home. और वो मुझे ऐसे हग कर सकता है. And he can hug me. क्या कोई और मुझे जो पापा बोलता कर सकता है? Is there anyone who calls me father can do the same? इट मीन्स वो मेरा बेटा नहीं है. It means that he is not my son. उसको परमेश्वर ने मेरी भेड़ बनाया है. God has made him my sheep. मेरी बात ध्यान से सुनिएगा. मैं आज आपको एक बात बोलना चाहता हूँ. यदि आप जो मैं कह रहा हूँ उसको समझ गए तो एक दिन आप भी अपोस्टल बनने के लायक हो जाएंगे. Listen to my word carefully. If today you will understand my word, then one day you will also become liable to become an apostle. Praise the Lord. Praise the Lord. पापा एक ही है, उसका नाम यीशु मसीह है. There is only one Father, and His name is Jesus Christ. मुझे बताइए, आप मुझे पापा बनाना चाहते हैं यीशु मसीह को? Tell me, do you want to make me? ऊंचा एक बार यीशु मसीह को बोलकर देखिए. सुबह के समय में उठें और बोले गुड मॉर्निंग पापा. आवाज आएगी, गुड मॉर्निंग माय सन. क्या मेरी बात समझ आ रही है? पक्का? तो फिर ध्यान से सुनो. मैं आपको बोलना चाहता हूं कि जो लोग मुझे अपोस्टल बोलते हैं वो मेरे ऊपर के अभिषेक को आने वाले समय में ले सकते हैं. The people who call me apostle, they can take the anointing which is upon me in the future. अगर आप मुझे भैया बोलेंगे तो भैया वाला अभिषेक आएगा. If you will call me brother, then you will get the anointing of a brother. अगर आप मुझे अंकल बोले, अंकल वाला आएगा. If you call me uncle, then you will get the anointing of an uncle. पापा बोलोगे तो पापा तो उस समय में यीशु मसीह ने किसी को ऑर्डिनेशन नहीं दिया कि पत्रस मैं तुझे पापा बना रहा हूं. बोला. If you will call me father, so I remember there was no such person whom Jesus gave an ordination that Peter, I'm making you a father. आपको गलत शिक्षाओं को छोड़ना है. You need to get separated from the false teaching. जो गलत शिक्षाएं हैं वो जल्दी फैलती हैं. The false teaching, they spread so fast. बताओ मुझे, झूठ जल्दी फैलता है या सच? हाँ, झूठ जल्दी फैलता है. So the false teaching spreads so fast. और सच को टाइम लगता है. And the truth takes time to get spread. इस चर्च को इतने तक पहुंचने में, 2.5 लाख तक पहुंचने में टाइम लगा है. It took time to this church to reach till 2.50 lakh people. क्यों? क्योंकि ये चर्च सच पर खड़ा है. The reason is that this church is standing on the truth. और सच अपाहिज नहीं होता. And the truth is not abnormal. सच दौड़ सकता है. The truth can run. सच चल सकता है. The truth can walk.
और सच जीवनों में काम कर सकता है। and the truth can work in the life. सच झूठी जिंदगी को हटाकर सच में बदल सकता है। The truth can cast out the false life and can turn it into the truth. और सच कहता है मार्ग, सत्य और जीवन यीशु ने कहा मैं ही हूं। And the truth says that life, truth and way, it is me and it is Jesus. मैं फायर में खड़ा होकर आपको कहता हूं मैं आपका पापा नहीं हूं, लेकिन यीशु मसीह आपका ओरिजिनल पापा है। By standing in the fire, I want to proclaim to you that I am not your father, but Jesus Christ himself is your real father. मैं आपके लिए मारा नहीं गया, I was not killed for you all. मैंने आपके लिए कोड़े नहीं खाए, I didn't took stripes for you. मैंने आपके लिए लहू नहीं बहाया, I did not shed my blood for you. मेरा 39 बार मांस नहीं उधेड़ा गया, Not even a single piece of my skin was taken out for you. लेकिन यीशु मसीह का उधेड़ा गया है। But the skin of Jesus was pierced for you. वो आपके लिए मरा है। He has died for you. मुझे यीशु मसीह ने अपोस्टल बनाया है। Jesus has made me an apostle. मेरा काम चर्च प्लांट करना है, My work is to plant churches. मेरा काम लीडर्स खड़े करना है, My work is to raise the leaders. मेरा काम हेल्पर्स खड़े करना है, My work is to raise the helpers. मेरा काम सबको एक साथ लेकर यीशु मसीह के पास पहुंचाना है। My work is to take all the people and take them towards the Lord Jesus. और मैं करता रहूंगा। And I will keep on doing it. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आज आप देखिए कि आप किस तरह की संगति कर रहे हैं, आप किस तरीके का मैसेज सुन रहे हैं। Today you need to pay attention that what kind of fellowship you are in and what kind of sermon you are here. इसलिए प्रभु यीशु कहता है गलत शिक्षाओं वालों के बीच में से निकलो, And that's why Jesus says that come out of the false teaching. उनसे अलग हो जाओ। Get separated from them. अद्भुत वस्तु को छुओ, लेकिन अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। You can touch the miraculous thing, but do not touch the unclean things. हाँ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। And then I will receive you. आपका पापा आज आपसे बात कर रहा है इस वचन के जरिए। Your father today is talking to you through this word. I am not your father. मैं आपका पापा नहीं हूँ. मैं आपका पापा नहीं हूँ। I am not your father. आपका पापा यीशु मसीह आपसे बात कर रहा है, Your real father Jesus Christ is talking to you. और वो आपसे कह रहा है अशुद्ध वस्तुओं को, अशुद्ध संगतियों को मत करो, मेरे पास आ जाओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। And he's saying to you that do not touch the unclean things. Do not fall into unclean fellowship. Just come to me and then I will surely receive you. 18वीं आयत में लिखा और मैं तुम्हारा पिता हूंगा। It says in 18th verse, I will be your father. अपनी अपनी बाइबल में पढ़ो जरा। You can read it in your Bible. दूसरा करंथियों 6 की 18 ऊंची आवाज में पढ़े, अपने आप पढ़े। 2 Corinthians chapter 6 verse 18. Read it in a loud voice. अगर आप गलत संगति नहीं करते, आप गंदे लोगों में नहीं बैठते, डिस्को में नहीं जाते, आप क्लब में नहीं जाते, तो परमेश्वर आपसे कहता है मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। If you're not into wrong fellowship, if you're not going to the disco, you're not going into the clubs, so Jesus Christ is telling you that I will assuredly receive you. इसलिए तुम उनके बीच में से निकल आओ। That's why come out of them. गलत संगति करने वालों के बीच में से निकल आओ। Come out of the people who have wrong fellowship. अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, Do not touch the unclean things. तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। Then I will receive you. 18 आयत में क्या लिखा पढ़ो। What does the word of God says in 18 पिता verse? लिखा है, पिता ही लिखा है, मैं गलत तो नहीं पढ़ रहा। पिता लिखा है, तो लिखा है मैं तुम्हारा पिता हूंगा
And the Bible word of God says, I will be your father और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। and you shall be my sons and daughters. सुनो, ये अपोस्टल विनोद प्रोचिया का वचन नहीं है, See, it is not the word of Apostle Vinod Prochia. ये पास्टर राज प्रोचिया का वचन नहीं है, It is not the word that belongs to Pastor Raj Prochia. ये किसी लीडर का वचन नहीं है। It is not a word of any leader. आप 18वीं आयत की लास्ट आयत पढ़िए, वहां लिखा है, ये सर्व शक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। If you will read the last verse, you will find it is written there that thus says the Lord Almighty.